जय हिंद दोस्तों। आज हम पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि हमारा जो पाचन की क्रिया है वो किस तरह से संपन्न होती है हमारे बॉडी में। तो इसको हम रियल लाइफ के एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। जैसे कि हम लोग मार्केट से अगर किसी भी सब्जी को लाते हैं तो डायरेक्ट हम उसको खाना स्टार्ट नहीं कर देते हैं, पहले उसको खाने लायक बनाते हैं। जैसे कि पहले खाने में जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मटर मटर आलू मटर आलू और ये गोभी की सब्जी बनानी है तो और उसमें तो डायरेक्ट वो तो खाना स्टार्ट नहीं कर देंगे, पहले उसमें मसाले वगैरह मिलाएंगे तब जाके उसको खाने लायक बनाएंगे। उसी तरह से पाचन की जो क्रिया होती है वो इस तरह से होती है। जैसे कि हम लोग इसको दो भागों में बांट देंगे, जैसे कि एक आहार नाल होगा और एक पाचन ग्रंथि होगी। आहार नाल में आपका ये भाग आ जाएंगे, आहार नाल के भाग आ जाएंगे मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत और मलाशय तथा गुदा। ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कि आलू गोभी मटर प्याज वगैरह ये होगा तो ये सब बॉडी पार्ट है जिससे होके हमारा जो खाना है बॉडी के अंदर जाएगा और उसमें पाचक ग्रंथि में से एंजाइम मिलेगा, जो कि क्योंकि भोजन जो होता है वो हमारे बॉडी के अनुकूल नहीं होता है, वो पहले अपने लायक बनाती है फिर जाके वो डाइजेशन करती है। तो जिस तरह से खाना हम लोग डायरेक्ट घास फूस जैसे डायरेक्ट हम लोग नहीं खा सकते, पहले उसको तेल मसाला वगैरह डाल के पहले खाने लायक बनाते हैं। उसी तरह से जो भोजन होती है हम जिस रूप में ग्रहण करते हैं उसको बॉडी उसी रूप में ग्रहण नहीं करती है, पहले उसको अपने लायक बनाती है, उसमें एंजाइम वगैरह मिलाती है तब जाके वो खाना का डाइजेशन करती है। तो पहले हम देखेंगे इसमें पाचक तंत्र के दो भाग होते हैं, पहले आहार नाल और एक पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल के ये सब कुल मिला के ये एक भाग है, दो भाग हैं, तीन भाग हैं और ये चार भाग है, ये पांच भाग है और ये छह भाग है। पहले पे आ जाएगा मुख गुहा और दूसरे में आ जाएगा ग्रास नली और तीसरे में आ जाएगा अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत और मलाशय तथा गुदा। इस पूरे को क्या बोलते हैं? आहार नाल। ये आहार नाल के छोटे छोटे भाग हैं। इसका पिक्चर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मुख गुहा। ये जो पाइप गई है जो कि मुख गुहा और अमाशय को यानी पेट को जोड़ रही है, उसको हम लोग इस पाइप को बोलेंगे हम लोग ग्रास नली। ग्रास नली। और ये जो पेट है इसको जो हमारा अमाशय है इसको तीन भागों में बांटते हैं। ये चूंकि हार्ट के बहुत ज़्यादा करीब होता है इसलिए इसको कार्डियक बोलते हैं। कार्डियक, इसको हम लोग कार्डियक बोलते हैं। और इस भाग को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इसका भी नाम देना है, फंडिक। फंडिक, इस भाग को हम लोग फंडिक बोलेंगे और इस भाग को पाइलोरिक बोलेंगे। इस भाग को पाइलोरिक बोलेंगे, पाइलोरिक। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मुख गुहा के बारे में देखेंगे कि मुख गुहा से किस तरह से भोजन का पाचन होता है। और इसमें इन पाचक दो सेकेंड नंबर पे पाचक ग्रंथि आती है, इसमें लार ग्रंथि आती है, यकृत आता है जो कि लीवर होता है, पित्ताशय आएगा, फिर अग्नाशय आएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद आहार नाल यानी मुख गुहा से स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से भोजन का पाचन होता है। ये आपका मुख गुहा आ गया। मुख गुहा में क्या क्या होता है? एक तो हमारा लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि। सेकेंड नंबर पे दांत होते हैं और थर्ड नंबर पे ये जीभ होता है। जीभ चूंकि सेंस ऑर्गन का भाग है तो ये जीभ के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे, ये लार ग्रंथि और दांत के बारे में देखेंगे। लार ग्रंथि में जो लार ग्रंथि होती है तीन प्रकार की होती है। पैरोटीड लार ग्रंथि, पैरोटीड लार ग्रंथि, और उसके बाद सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, उसके बाद सबलिंगुअल। तो लार ग्रंथियां कितनी होती है? तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, तीन लार ग्रंथियां होती है। एक तो पैराटीड, फिर दूसरी सब मैंडिबुलर, तीसरी हो जाती है सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल हो गई। उसके बाद हम दांतों की संख्या देखेंगे कि दांत जो है वो किस तरह से भोजन को पचाने योग्य बनाती है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है। तो दांत में चार तरह के दांत होते हैं।
एक इंसीजर, जिससे हम लोग फल वगैरह काटते हैं उसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं। इंसीजर, इंसीजर जिससे हम लोग काटते हैं फल वगैरह उसको इंसीजर बोलेंगे। और जिससे मांस वगैरह फाड़ते हैं, जैसे कि कुत्ते वगैरह में आप लोग देखते हैं इंसीजर के साइड में होता है, उसको केनाइन बोलेंगे, केनाइन। उसके बाद प्री मोलर आता है, केनाइन के ठीक बगल में होता है, उसको प्री मोलर बोलेंगे, प्री मोलर। जो कि ये प्री मोलर बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। और ये थर्ड वाला जिसको चवर्णक बोलते हैं, जिससे खाना चबाते हैं हम लोग, जिससे खाना चबाते हैं उसको मोलर बोलते हैं। मोलर का जो थर्ड वाला भाग होता है वो बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, जिसको अक्ल दांत कहते हैं। वो बच्चों में तो पाया नहीं जाएगा, बच्चों में अक्ल दांत और प्री मोलर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। तो मुख गुहा में हम लोग ये पता चल गया कि मुख गुहा से किस तरह से भोजन का पाचन होता है। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है भोजन दांत के थ्रू, उसके बाद लार ग्रंथिया में पैरोटीड लार ग्रंथि, ये हम लोगों ने देखा पैरोटीड लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, फिर सब लिंगुअल लार ग्रंथि। इन लार ग्रंथि में इंजाइम पाया जाता है। इंजाइम होता है जो कि हम लोगों ने जैसे कि बताया मैंने कि खाने में जिस तरह से मसाले वगैरह मिलाते हैं, खाना में ये सब्जी को बनाने योग्य बनाते हैं, मसाला डाल के सब्जी को खाने योग्य बनाते हैं, उसी तरह से जो मतलब भोजन होता है उसको पचाने योग्य बनाने के लिए कुछ तरह तरह की इंजाइम मिलाई जाती है। उन इंजाइम में नाम होता है, लार ग्रंथि से निकलने वाले इंजाइम का एक नाम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, कीटाणुओं का भक्षण करता है, कीटाणुओं का भक्षण करता है, कीटाणु का भक्षण करता है, कीटाणुओं का भक्षण करता है लाइसोजाइम। उसके बाद एक और एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है, ये क्या करता है, मंड का पाचन करता है। ये दोनों मिलके मंड का पाचन करते हैं। मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं या शर्करा बोल सकते हैं इसको, शर्करा। ये शर्करा का पाचन करता है ये टाइलिन और डाइस्टेज, ये सब इंजाइम है। आप याद रखिएगा कि ये सब इंजाइम है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएगा म्यूलिन। ये म्यूलिन क्या करता है, खाने को जो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको क्या करता है, मुख में ये चिपचिपा बना देता है, मतलब लसदेदार बनाता है, चिपचिपा बना देता है, जिससे कि भोजन ना निगलने में, अगर सूखा रहेगा तो अगर सूखा भोजन लेने से क्या होता है, गले में अटक सकती है, निगलने में बहुत ज़्यादा मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए म्यूलिन क्या करता है, खाने को चिपचिपा बना देता है, जिससे कि खानों को आसानी से निगल के उसको पेट में, ये खाने को अच्छे से निगल के उसको आमाशय में पहुँचाया जा सके। तो ये क्या करता है, खाने को चिपचिपा कर देता है, चिपचिपा कर देता है खाने को। म्यूलिन क्या करता है, खाने को चिपचिपा कर देता है। तो ये मुख गुहा में हम लोग देख लिए कि मुख गुहा में किस तरह से भोजन का ये इतनी प्रोसेस होती है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे ग्रास नली पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रास नली है। ग्रास नली क्या करता है, ग्रास नली का कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है। ये क्या करता है, सिर्फ एक माध्यम है, ये पाइपलाइन है। ये क्या करता है, मुख गुहा को अमाशय यानी पेट से इसको सिर्फ जॉइंट करता है। ये जो ग्रास नली है वो मुख गुहा को अमाशय से जॉइंट करता है। और ये जब भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो डायरेक्ट ये भोजन गिरने नहीं लगता है पेट में। ये क्या करता है, क्रमानुकुचन करता है, एकदम भोजन को आसानी से एकदम धीरे धीरे दबा दबा के इसको ये पेट में पहुंचाता है। क्रमानुकुचन, इसकी जो नलियाँ होती है ऐसे होती है, ऐसे इसको मतलब क्रमानुकुचन करके मतलब एकदम धीरे धीरे करके भोजन को आराम आराम से ये पेट में पहुंचाती है। और ये क्या करती है, मुख गुहा को अमाशय से, ये पेट है, पेट की आंतों को ये मुख गुहा और पेट की आंतों से जॉइंट करने का जो काम है वो ग्रास नली का है। और ये जो आहार नल, इस पूरे प्रोसेस को मिला के ये आहार नल बना है, ये सभी पार्टों को मिला के आहार नल बना है। तो उसके बाद ग्रास नली के बारे में हम लोग देख लिए कि किन किन चीज़ों के बारे में। एक नंबर आहार नल के भाग मुख गुहा को देख लिए, मुख गुहा। 2 नंबर आपका ग्रास नली। लास्ट में हम लोग रिवीजन करेंगे,
ग्रास नली। अब देखेंगे हम लोग ये अमाशय के भाग में 3 नंबर अमाशय था, तो अमाशय के बारे में देखेंगे कि अमाशय में क्या क्या होता है। ये 3rd नंबर आहार नाल का 3rd जो पार्ट है, थर्ड बॉडी है अमाशय। ये अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के क्या 3 भाग होते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है अमाशय के 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। ये कार्डियक होता है, ये फंडिक होता है, ये पाइलोरिक होता है। तो ये कार्डियक में क्या होता है, कार्डियक में HCl गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जिससे भोजन जो लाइसोजाइम जो कीटाणुओं को मारता था, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मुख हुआ में जो कि लाड़ बनता है मुख में, वो लाड़ में इंजाइम लाइसोजाइम इंजाइम होता है जो कि कीटाणुओं को मार देता है। अगर जो कीटाणु अगर भोजन के माध्यम से हमारे मुख में जाता है तो उस लाइसोजाइम कीटाणु को मार देता है। लेकिन कुछ कुछ कीटाणु जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो वो पेट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे HCl गैस जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसको HCl गैस को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये क्या करता है, और जो विषैले कीटाणु होते हैं उसको मार देता है, जिससे क्या होता है, भोजन जो अम्लीय हो जाता है। इसलिए गैस का जो प्रॉब्लम होता है वो इस कारण से ही हो जाता है। उसके बाद 2nd नंबर पे ये 1 नंबर भाग होता है अमाशय का। पेट का जो पहला भाग होता है ये कार्डियक, चूंकि हार्ट के करीब होता है इसलिए इसका नाम कार्डियक हो जाता है। 2nd नंबर पे आ जाता है फंडिक। फंडिक में क्या होता है, फंडिक में एक कांटेनुमा रचना होती है जिसको रूजी बोलते हैं हम लोग, रूजी। इससे यही क्या होता है, खाने को 4 घंटे तक फंडिक जो होता है खाने को 4 घंटे तक रोक के रख देता है। और इसमें क्या होता है, जो खाना हो जाए भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, ये हो जाएगा कार्डियक। ये कार्डियक क्या करता है, HCl गैस उत्पन्न करता है, HCl गैस उत्पन्न करता है और भोजन के अंदर जितने भी कीटाणु वगैरह है उसको खत्म कर देता है। और ये फंडिक क्या करता है, ये 4 घंटे तक खाने को रोक के रखता है। 4 घंटे तक क्या करता है, खाने को रोक के रखता है। उसके बाद ये भोजन जो होता है, यही भोजन जब ये रूजी जो कांटेनुमा रचना होती है, इसी के चुभ जब खाली हो जाता है, इसमें जब भोजन नहीं होता है तो ये कांटेनुमा रचना जो होता है खड़ा हो जाता है, जिस कारण से हम पेटों में चुभन होती है तो लोगों को भूख लगती है। वही बोलते हैं कि पेट में चूहा कूद रहा है। तो इसी कारण से, इसी रूझी के कारण से लोगों को भूख लगती है और चुभन होती है। उसके बाद जो खाना होता है वो अब आता है अमाशय का 3rd वाला भाग में, पाइलोरिक में आता है। पाइलोरिक में क्या होता है, पाइलोरिक में एक रस निकलती है, जठर रस, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, पाइलोरिक। ये 3rd नंबर पाइलोरिक होता है, पाइलोरिक में एक जठर रस निकलता है। जठर रस में रेनिन होता है, जठर रस में ये क्या होता है, 2 तरह के, एक रेनिन और एक पेप्सिन। ये रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। ये दूध को दही में बदलने का काम करता है, कौन काम करता है, रेनिन। और पेप्सिन जो होता है ये क्या करता है, प्रोटीन जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, पेप्सिन। तो अब ये पूरी अब ये खाना जो क्या है, अभी खाने का जो भाग है, अभी खाना क्या बन जाए, भोजन। अभी ये पूरा भोजन का रूप है वो क्या बन जाए, ये आपका अमाशय में भोजन का रूप अब काइम में बदल गया। अब इस भोजन के रूप को, अब यहाँ तक पाइलोरिक में आके भोजन के रूप को क्या बोलते हैं हम लोग, भोजन के अब इस रूप को हम लोग काइम बोलते हैं, काइम। भोजन के इस रूप को हम लोग काइम बोलेंगे, काइम बोलेंगे। तो अब हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये अब इस वीडियो में देखेंगे, समापन करेंगे। जैसे काइम, इस भोजन को ये रूप को हम लोग काइम बोलेंगे। और ये जो ये छोटी आंच से भोजन का जो ये पाचन होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा उसको हम लोग रिवीजन करेंगे।
पाचन के भाग में एक नंबर पे आहार नाल आता है। पाचन के आहार नाल आता है। आहार नाल में क्या होता है, आहार नाल के 6 भाग होते हैं, जैसे मुख गुहा, ये ग्रास नली, ये अमाशय, ये छोटी आंत, ये जो है छोटी आंत हो गई, ये बड़ी आंत हो गई, ये बड़ी आंत हो गई, और ये गुदा और मलाशय। और आहार नल के ये मुख गुहा में हम लोगों ने देखा, आहार नल के मुख गुहा में क्या क्या था। मुख गुहा में दांत था, आपका दांत, फिर लार ग्रंथि, फिर क्या था, लार ग्रंथि, उसके बाद आपका लार ग्रंथि के बाद जीभ था। उसके बाद हम लोगों ने दांत में देखा इंसीजर, केनाइन, दांतों के 4 भाग होते हैं, इंसीजर, केनाइन। उसके बाद लार ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। लार ग्रंथि कितनी तरह का होता है, 3 तरह की होती है। हम एक एक करके लिख के बता देते हैं। ये दांत के कितने भाग, 3 भाग। दांत के कितने भाग, 4 भाग, सॉरी। दांत के 4 भाग होते हैं, इंसीजर, और दांत के 4 भाग इंसीजर और केनाइन। इंसीजर से हम लोग काटने का काम करते हैं दांत से, और केनाइन से फाड़ने का, और प्रीमोलर जो कि उतना यूज नहीं करते हैं, और मोलर जिसको चबाते हैं वो मोलर हो गया। और इंजाइम निकलता है लार ग्रंथि से, इंजाइम निकलता है आपका लाइसोजाइम जो कि कीटाणु को मारता है, लाइसोजाइम जो कि कीटाणु को मारता है, लाइसोजाइम जो कि कीटाणु को मारता है। और ये टाइलिन या डाइस्टेज क्या करता है, ये मंड को या शर्करा को पचाता है। मंड या शर्करा को पचाता कौन है, मंड या शर्करा को पचाता है आपका ये टाइलिन इंजाइम, और टाइलिन, और आपका ये डाइस्टेज ये मंड और शर्करा को पचाता है। और खाने को चिपचिपा कौन कर देता है, तो म्यूलिन जो होता है खाने को चिपचिपा कर देता है, उसके बाद क्या होता है कि खाना को ग्रास नली माशय में पहुंचाता है। इसमें क्या होता है, जो कीटाणु नहीं मार पाता है HCl गैस, उसको कीटाणु को मार देता है। उसके बाद यहाँ 4 घंटे भोजन रुक के रखता है रुझी। फंडिक जिसमें भाग होता है, ये पेट का भाग फंडिक होता है, और ये पहला वाला कार्डियक, इसका फंडिक, इसको पाइलोरिक में जठर रस निकलता है। जठर रस क्या करता है, रेनिन निकलता है और पेप्सिन निकलता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है, और पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में देखेंगे। थैंक यू।